दोस्तों, विदेश नीति एक ऐसा फील्ड है जिसको अमूमन हमारे देश के राजनेताओं ने, प्रधानमंत्रियों ने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से दूर रखा, क्योंकि इसके अपने जोखिम होते हैं। विदेश नीति बदलती रहती है और विदेश नीति के साथ एक दिक्कत है, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री विदेश नीति पे कितने भी तीर मार लें, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है ये आप तय नहीं कर सकते। किस देश में कौन राष्ट्राध्यक्ष आ जाए, किस देश में सत्ता परिवर्तन हो जाए, किस देश में तख्ता पलट हो जाए, पूरी दुनिया पर आपका नियंत्रण नहीं हो सकता। आप अपने देश में नियंत्रण कर सकते हैं। इसीलिए हमारे देश के राष्ट्राध्यक्षों ने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, भारत में जो पॉलिटिक्स थी उससे हमेशा विदेश नीति को दूर रखा और विदेश नीति बहुत ही लो प्रोफाइल होती थी। लेकिन पिछले 10 सालों में मोदी सरकार बनने के बाद भारत की तो विदेश नीति थी ना, भारत की विदेश नीति ना होकर मोदी की विदेश नीति हो गई। इसीलिए मोदी किसी विदेश दौरे में जाते थे तो भारत और उस देश के बीच संबंधों से ज्यादा मोदी का विदेश दौरा होता था। अमेरिका में मोदी मोदी, ऑस्ट्रेलिया में मोदी मोदी। दोस्तों, इसका राजनीतिक फायदा भी मिला है मोदी को। आप अभी भी सड़क में चले जाइए, रिटायर्ड अंकल जो होते हैं वो सब पार्क में बैठकर यही बातें करते हैं, विदेशों में डंका बज गया, दुनिया में डंका बज गया। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मोदी ने इसका भरपूर फायदा उठाया है। अब उसके जोखिम सामने आ रहे हैं, अब उसके नतीजे सामने आ रहे हैं, ऐसे कि भारत के विदेश मंत्री को भी ये कहना पड़ रहा है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। आउट ऑफ सिलेबस क्या होता है दोस्तों? आउट ऑफ सिलेबस मतलब सिलेबस से बाहर। एक ऐसा सवाल जिसके बारे में आपने पढ़ाई ही नहीं की, एक ऐसा सवाल जिसके बारे में आपकी तैयारी ही नहीं थी, अचानक से पेपर में आ जाता है तो आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है मामला। तो आप क्या करते हैं? आप उस सवाल को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप देश चला रहे हैं, देश की विदेश नीति चला रहे हैं, तो आप आउट ऑफ सिलेबस बोलकर उस सवाल को या उस मुश्किल छोड़ नहीं सकते ना, आपको वो हल करनी पड़ेगी। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर का जनवरी का एक बयान है जो अब सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप को आउट ऑफ सिलेबस बता रहे हैं। दोस्तों, विदेश मंत्री की ये बात कैसे मोदी सरकार को विदेश नीति के मामले में कसौटी पर उतारती है और इस कसौटी पर हर हाल में मोदी को खरा उतरना होगा, सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। लेकिन पहले जो जनवरी में 30 जनवरी के आसपास एक कार्यक्रम में एस जयशंकर ने कहा था, ट्रंप के आने के बाद और ट्रंप के लगातार टैरिफ पर जो हमले बोल रहे थे भारत पर टैरिफ के मामले में, उसके बाद एस जयशंकर ने कहा था, मैं महसूस करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप एक अमेरिकन राष्ट्रवादी हैं। उन्हें लगता है कि जो कुछ भी अमेरिका के लिए करना है वो सब किया जाना चाहिए। अमेरिका ने एक तरह से पिछले 80 सालों से पूरी दुनिया की जिम्मेदारी उठा रखी है। ट्रंप को लगता है कि इस दौरान अनावश्यक रूप से बहुत सारे क्षेत्रों में ढेर सारा पैसा खर्च किया गया जो नहीं किया जाना चाहिए था। उनके मुताबिक ये पैसा अमेरिका की जनता के हितों पर खर्च किया जाना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए विदेश मंत्री कह रहे हैं कि वो एक राष्ट्रवादी हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो भी कर रहे हैं वो अमेरिका के लिए कर रहे हैं। चलिए, कम से कम भारत के विदेश मंत्री ने ये तो स्वीकारा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के लिए काम करते हैं। ऐसा ही होता है दोस्तों। यही पिछले 10 सालों से मैं लोगों को समझाने की प्रयास कर रही हूँ, मेरे जैसे लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तो न जाने किस बात की खुशियां मनाई जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ राष्ट्रपति बने, यहाँ लोगों ने हवन यज्ञ कर दिए, उनकी पूजा आरती उतार दी। लोगों ने मान लिया कि बांग्लादेश के हिंदू को डोनाल्ड ट्रंप बचाएंगे। यही हुआ था ना डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत में। तो अब तो विदेश मंत्री सही बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के राष्ट्रपति हैं, वो अपने देश के लिए काम करें। और ऐसा ही होता है, हर राष्ट्राध्यक्ष अपने देश के लिए काम करता है। जैसे मोदी भारत के लिए कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए कर रहे हैं। आगे विदेश मंत्री कहते हैं, दोस्तों इस खबर में लिखा है कि जयशंकर इसी वीडियो में कहते नजर आए कि ट्रंप पूरी तरह से आउट ऑफ सिलेबस हैं। अगर हम अपनी विदेश नीति भी आउट ऑफ सिलेबस रखते तो अमेरिका के साथ हमारे संबंध हमेशा की तरह अच्छे और मजबूत बने रहेंगे। एस जयशंकर ने यह बात 30 जनवरी को दिल्ली के हंसराज कॉलेज में छात्रों के बीच कही थी, जो कि अब सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। तो एस जयशंकर मानते हैं कि जो ट्रंप हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, जो कि सच्चाई ये है। और आउट ऑफ सिलेबस केवल भारत के लिए नहीं आए, पूरी दुनिया के लिए आए। ट्रंप ने जिस तरह से जेलेंस्की को पूरी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जलील किया है और जेलेंस्की को जिस तरह से ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट, ट्रंप के डिप्टी, उनको जिस तरह से नीचा दिखा रहे थे, वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की को इस बात के लिए टोका जा रहा था कि आपने सूट नहीं पहना। ये बताता है कि किस मानसिकता के साथ अमेरिका चल रहा है
और वो कैसे डील कर रहा है राष्ट्राध्यक्षों से। जेलेंस्की छोटे से देश के राष्ट्राध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन वो अपने देश के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, दुनिया के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो जेलेंस्की और ट्रंप की भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ। हालांकि जेलेंस्की उसके बाद यूरोपियन यूनियन के पास चले गए, ईयू उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। अब ईयू 27 देशों का एक पूरा का पूरा समूह है, वो कितना अमेरिका की बराबरी कर पाएगा ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये बात सच्चाई है कि आउट ऑफ सिलेबस ट्रंप केवल भारत के लिए नहीं आए हैं, यूरोपियन यूनियन के लिए भी आए हैं, जेलेंस्की के लिए भी आए हैं। मतलब सोचिए, जेलेंस्की ने पूरा युद्ध अमेरिका की मदद से लड़ा रूस के खिलाफ, और अब अमेरिका जेलेंस्की को, अमेरिका के राष्ट्रपति जेलेंस्की को तानाशाह कह रहे हैं और पुतिन के दोस्त बनने जा रहे हैं। तो ये बताता है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। यही है अब वो कसौटी जिसमें मोदी को खड़ा उतरना है। पिछले 10 सालों से हमें यही बताया गया ना कि मोदी वर्ल्ड लीडर है। पिछले 10 सालों से विदेश नीति का जो परख है वो किससे होती थी? मोदी के फलाने ने पैर छू लिए, मोदी के कंधे पे हाथ रख दिया, मोदी को सलाम ठोक दिया। अब ये सारी बातें बंद हो गई हैं। अब बात खरी खरी है और डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी शुरुआत कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप जो सीधे बिजनेस पर बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो बात बात पर टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने मोदी को बगल में खड़ा करके कह दिया कि आप पर हम रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे, जितना टैरिफ आप लगाते हैं उतना टैरिफ हम लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को जिस तरह से खौफ में एक तरह से पूरी दुनिया को ले आए हैं, वो टैरिफ का खौफ है। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में एक नई तरीके का टैरिफ युद्ध शुरू हो गया है। अब ये मोदी, विश्व गुरु लेवल के नेता मोदी की एक्चुअली में अब ये पहचान है कि वो वॉर तो नहीं रुकवा पाए, लेकिन भारत की विदेश नीति में क्या कोई बड़े परिवर्तन अब मोदी कर पाएंगे? क्योंकि वर्ल्ड लीडर की यही पहचान है ना कि वो आउट ऑफ सिलेबस सवालों को भी हल करें, क्योंकि यहां पर पास और फेल किसी व्यक्ति को नहीं होना है। एक देश की पूरी अर्थव्यवस्था दांव पर लगी है। तब जब भारत की अर्थव्यवस्था हो, चाहे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हो, इट्स एन ओपन इकोनॉमी। भारत कोई नॉर्थ कोरिया नहीं है कि जिसकी इकोनॉमी शट करी हुई है, ना एक्सपोर्ट होता है ना इंपोर्ट होता है। भारत एक ओपन इकोनॉमी है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। एक ऐसे दौर में जब इन सारी टाइटल्स के बीच हमारी जीडीपी लगातार श्रिंक हो रही है, एक ऐसे दौर में जब गरीब और अमीर के बीच की खाई लगातार बढ़ रही है, एक ऐसे दौर में जब देश की 80 करोड़ आबादी सरकार पर निर्भर है कि उस सरकार उसको पैसा देगा तब वो घर में उसके चूल्हा जलेगा, ऐसे दौर में मोदी को एक ऐसे राष्ट्रपति के साथ डील करना है जो बात बात पर भारत को टैरिफ के मामले में न केवल धमका रहा है, बल्कि उनकी धमकियां काम भी आ रही हैं। भारत ने कई आइटम्स में टैरिफ कम भी कर दिया है, बजट से पहले भी कर दिया था, बजट के बाद भी कर दिया था। अब बड़ी बात यह है दोस्तों कि भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है। हालांकि इसमें एक प्लस जो भारत ने किया है यूरोपियन यूनियन के साथ। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन कमीशन की प्रेसिडेंट भारत आई थी और बहुत ही अच्छी वो विजिट रही, और भारत ये कोशिश कर रहा है कि ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। अगर ऐसा होता है तो भारत अपने लिए नए दरवाजे भी तलाश रहा है, जो कि भारत ने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा हाल के सालों में बहुत ज़्यादा निर्भरता है हमारी डिफेंस के सेक्टर में। हम बहुत ज़्यादा हथियार खरीदते हैं। एक्चुअली हम सबसे ज़्यादा हथियार रूस से खरीदते हैं। उसके हमारे ऐतिहासिक कारण है, क्योंकि रूस हमारे साथ हमेशा से खड़ा रहा है, तब जब अमेरिका भी नहीं था। उसके बाद हम अमेरिका से भी बहुत बड़े स्तर पर हथियार खरीदते हैं, लेकिन हमने अपने डिफेंस की निर्भरता काफ़ी हद तक कम करने के कम से कम प्रयास किए हैं फ्रांस के साथ भी। इसलिए फ्रांस के साथ भी हमारे हाल के सालों में संबंध अच्छे हुए हैं। लेकिन ट्रंप के आने के बाद दोस्तों, मोदी की ये जो विदेश नीति थी, जिसमें पहले ही बहुत लूप होल्स थे, जिसमें दरारें थी जो छुप जाती थी विश्व गुरु की हेडलाइन के पीछे, वॉर रुकवा दी पापा वाली हेडलाइन के पीछे, वो दरारें अब साफ दिखने लगी हैं। क्योंकि न केवल टैरिफ के मामले में भारत को अमेरिका से डील करना है, यूरोपियन यूनियन से डील करना है, बल्कि विदेश नीति में भी अब जो पिछली गलतियां भारत की हुई हैं हाल के सालों में, उसका जवाब देना है। आप देखिए, पिछले 10 सालों में, चलिए पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन देश है, उनके साथ तो हमने युद्ध लड़े हैं। उसके अलावा हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, उनके साथ जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे थे, वैसे संबंध अब रहे भी नहीं। क्या नेपाल से हमारे पहले की तरह संबंध है? क्या बांग्लादेश से हमारे पहले की तरह संबंध है? मतलब बांग्लादेश को तो बनाया ही हमने, लेकिन बांग्लादेश से हमारे कितने खराब संबंध हैं इस वक्त। तो मोदी को दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, विदेश नीति के मामले में अब उस कसौटी पर एक्चुअली में खरा उतरना होगा, क्योंकि बात यहाँ पर उनके व्यक्तिगत राजनीतिक हितों से कहीं ज्यादा है। बात यहाँ पर देश की है, और देश एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है, ये कह ले दुनिया एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जिसमें पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है।
किसने सोचा था दोस्तों कि रूस और अमेरिका साथ आ जाएंगे, लेकिन अब हो रहा है, ऐसा होता दिख रहा है। तो ऐसे बदले वर्ल्ड ऑर्डर में भारत अपने आप को कहां पाता है, भारत अपने आप को कहां फिट कर पाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।